नाम सुनते ही खुशबूदार और ठंडा सा एहसास मन को तरोताजा कर देता है। इसमें छुपे आयुर्वेदिक तत्व के कितने ही ऐसे फायदे हैं जिन्हें जानकर आप अपनी जिंदगी में कई तरह की बीमारियों से निजात पा सकते हैं। क्या है वो नुस्खे, आइए जानते हैं। देखिए, मिंट को तो हम एक्चुअली एक मिरेकल हर्ब का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा हर्ब है जिसका अरोमा ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसकी जो सुगंध है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यही कारण है कि मिंट इंडस्ट्रियल यूज़ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे कि टूथपेस्ट में, माउथ फ्रेशनर में, स्किन की जो ऑइंटमेंट्स हैं, सनबर्न के लिए जो सन टैन हम यूज़ करते हैं उसके लिए, पॉटपुरी के लिए और माउथ फ्रेशनर्स के लिए, सौंफ के लिए ये यूज़ होता है। इसका रीज़न ये है कि मिंट का अरोमा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आपके जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, उनको एक्टिवेट करता है। अगर आप सर से पाँव तक की बात करिए तो आपको मिंट सब जगह फ़ायदेमंद हो सकता है आपके लिए। जैसे कि आपको अगर हेडेक का प्रॉब्लम है तो मिंट ऑयल या मिंट का बाम हेडेक में रिलीव करता है। नाक की बात करें तो नेज़ल पैसेज को ये ओपन करता है। इसके बहुत सारे नेज़ल स्प्रे आते हैं जो कि किसी भी कमर्शियल एरोसोल जो होते हैं उनसे बेटर है। आप अपने दांतों की गम्स की बात करें तो इसमें मिंट में फ्लोराइड होता है जो कि एक ट्रेस एलिमेंट है, एक मिनरल है। तो फ्लोराइड के चलते ये आपके दांतों के लिए, वाइटनिंग के लिए और गम्स के लिए जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको किल करता है। मिंट को हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जर्मिसाइडल, इंसेक्टिसाइडल, एंटीबैक्टीरिया का भी नाम दे सकते हैं। कमिंग टू द लंग्स, आपके लिए ये बहुत ही अच्छा एक एज आई सेड कि ये पैसेज ओपन करता है, तो एस्थमा के लिए बहुत हेल्पफुल है। स्टमक के लिए तो बहुत ज़्यादा सब फेमस है ही कि ये इंडाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। एक प्रॉब्लम होती है स्टमक से रिलेटेड जिसको हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS के नाम से इसको जाना जाता है, तो उसके लिए भी मिंट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे कि कमर्शियली पुदीन हरा हम इस्तेमाल करते हैं इंडाइजेशन के लिए, तो नोज़िया, वॉमिटिंग, इंडाइजेशन, इन सब में मिंट हेल्पफुल है। शरीर में जितनी हड्डियां हैं और मसल का अगर कोई स्पैज़्म है तो मिंट ऑयल जो अगेन आपको कमर्शियली मिल जाता है वो आपका रूमेटिज्म में, जो कि बोन्स की प्रॉब्लम है, और मसल्स को रब करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप घर पर भी चाहें तो मिंट को आप, क्योंकि अब मौसम है मिंट का और गर्मी में हमें वैसे ही सुगंध बहुत अच्छी लगती है, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि पुदीने की चटनी, ये तो फेमस है ही, लेकिन उसी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पुदीना की चटनी, पुदीने का रायता, अगर आप पुदीने की पत्तियों को सुखा दें तो उसको क्रश करके आप सूप में यूज़ कर सकते हैं। आप फ्रेश फ्रूट्स काटते हैं, उसके ऊपर आप पुदीने की लीव्स को एज डेकोरेशन डालिए, वो साथ ही साथ आपको डेकोरेशन के अलावा वो खाने में भी बहुत फ़ायदेमंद है। कैलोरीज़ की बात हम करते हैं, 100 ग्राम पुदीने में बेयरली 48 या 50 कैलोरीज़ होती हैं, लेकिन उसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि पुदीना रिच सोर्स है कैल्शियम का, फ्लोराइड का, आयरन का, विटामिन A, C, B12, फॉलिक एसिड वगैरह का। तो अगर हम एक बहुत ही अच्छा इसका उपयोग जाने, वो है कि हम पुदीने की कुछ पत्तियों को पानी में उबाल के, लेट्स कॉल इट मिंट टी, मतलब पुदीने की चाय, तो आप इस कंकॉक्शन को बना के आप एक पूरी बॉटल भर के पूरा दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीना पोटेशियम रिच भी होता है जिसको हम डायूरेटिक कहते हैं। मतलब कई बार ऐसे होता है कि शरीर में पानी इकट्ठा हो जाता है या वाटर रिटेंशन हो गया है, तो उसमें हमें पोटेशियम रिच डाइट चाहिए होती है। तो आप मिंट टी को, मतलब पुदीने की चाय को अगर आप अच्छे से पूरा दिन इस्तेमाल करते हैं, उससे आपका यूरिनेशन भी बेटर हो जाता है। एंड एज आई सेड कि ये आपकी बोन्स के लिए, आपकी मसल्स के लिए और साथ ही साथ यहाँ पे तो किडनीज़ के लिए भी हम बोल सकते हैं कि बहुत फ़ायदेमंद है। पुदीना एक बहुत ही अच्छा हर्ब है स्किन के लिए भी, उसको एंटी एक्ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, पिंपल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है मिंट का पेस्ट बना के। बट यहाँ पे जानने की बात ज़रूरी है कि किस तरह का एक्ने या पिंपल्स है, आप डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन एक जो प्रॉब्लम है, जैसे कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है कि एड़ियाँ जलती हैं, मतलब ज़्यादा चलना फिरना या खड़े रहने से उनका एड़ियाँ जलना शुरू हो जाती हैं, तो वहाँ पे अगेन जैसे आप मिंट की पुदीने की पत्तियों को क्रश करके उसका पेस्ट बना के आप अपनी एड़ियों पे लगा सकते हैं। वो बहुत ही ठंडा, आपको इट गिव यू द फीलिंग ऑफ कोल्डनेस। और साथ ही साथ यहाँ पे सन टैन के लिए, सन बर्न के लिए भी पुदीना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जो भी वो अफेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पे सूरज की किरणों की वजह से कुछ डैमेज है, वहाँ पे मिंट पेस्ट बिकम्स अ हीलर। हम छोटे बच्चों के लिए ज़रूर कहते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उनके लिए अच्छा है, जो कि बच्चे शायद पसंद नहीं करते। तो पुदीना एक ऐसा हर्ब है, आप पुदीने की चटनी बनाइए, आप उसके साथ बेशक कोई चिप्स भी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो न्यूट्रिशन जा ही रहा है। द बेस्ट पार्ट अबाउट एनी हर्ब इज़, सबसे बढ़िया बात ये है कि उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप उसको बेझिझक आप अपनी किचन में जैसे बाकी मसाले, कॉन्डिमेंट्स
स्पाइसेस यूज़ करते हैं उसी तरह इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आजकल गर्मियाँ हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि अपनी डाइट में पुदीने का भरपूर उपयोग कीजिए, आपकी हड्डियों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके डाइजेशन, नेज़ल, अस्थमा, सब चीज़ों के लिए इट्स अ मिरेकल हर्ब।